अध्याय 8। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं एकादशी व्रत का महामत्य बताता हूं। एकादशी तिथि सारी तिथियों में श्रेष्ठ और उत्तम है। शिव जी को दोनों पक्षों की एकादशी बहुत प्रिय है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न जल रहित होकर व्रत धारण करना चाहिए। उसकी विधि यह है कि सुबह सुबह उठकर नियमापूर्वक स्नान करें और शिव जी का पूजन करें। पूरा दिन शिव जी के भजन कीर्तन में बिताएं। शाम के समय पुनः स्नान करें और शिव जी का पूजन करके उन्हें प्रसन्न करें। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गाल बजाएं और आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की एकादशी में शाम के समय भोजन करना और शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल रहना ठीक रहता है। लेकिन यदि दोनों ही पक्षों में निर्जल व्रत धारण किया जाए तो उसका फल और भी अधिक होता है। इसलिए इसे कभी नहीं त्यागना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य संसार में सारे भोगों को भोगता है और आखिरी में शिवपुरी को जाता है। इस बारे में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस व्रत को किया था। संयोगवश एक बार अयोध्या में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और अन्न उत्पन्न न होने की वजह से प्रजा बहुत व्याकुल हो गई। सभी प्रजाजन मिलकर राजा के पास आए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रतिपति, हमसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसकी वजह से अकाल पड़ गया, वर्षा ना हुई। हम सब लोग भूखे मरे जाते हैं, इसलिए आपके पास आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए और कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। अपनी प्रजाजनों के मुख से ये वचन सुनकर राजा मांधाता ने अत्यंत लज्जित होकर ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा कि हे महानुभावों, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरे देश में वर्षा क्यों नहीं हो रही है। इसके साथ ही आप लोग कोई ऐसा उपाय भी बताएं जिससे वर्षा हो जाए। ब्राह्मणों ने बहुत विचार करने के बाद कहा, हे राजन, वर्षा ना होने का कोई कारण हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन वर्षा होने के लिए हम तुम्हें उपाय बता देते हैं। इतना कहकर ब्राह्मणों ने वर्षा होने के बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन वर्षा ना हुई। यह देखकर राजा अत्यंत निराश और चिंतित होकर राजधानी को त्याग कर वन में चले गए। वहां लोमश नामक एक तपस्वी रहते थे। वे तपस्वी बहुत आत्मदर्शी, ज्ञानी और शिव जी के परम भक्त थे। राजा ने उन्हें सिद्ध मानकर हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वज्ञ प्रभो, अयोध्या में वर्षा न होने के कारण पूरी प्रजा बहुत दुखी है। मैं व्याकुल होकर अपनी राजधानी को छोड़कर यहां वन में आया हूं। सौभाग्य से मुझे आपके चरणों के दर्शन हो गए। आप कृपा करके मुझे युक्ति बताएं जिससे वर्षा हो जाए। राजा की प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान सदाशिव की कृपा से मैं तुम्हें वर्षा होने का एक बहुत सरल उपाय बता देता हूं। तुम अपनी पूरी प्रजा के साथ एकादशी का व्रत रखो और शिव जी का पूजन करो। उसके पश्चात ही भोजन खाना। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में वर्षा जरूर होगी। लोमश मुनि से यह वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, अपनी राजधानी को आए और अपनी प्रजा के साथ एकादशी का व्रत रखा। उसके प्रभाव से खूब बारिश हुई और संपूर्ण प्रजा का दुख दूर हो गया। इस व्रत को करने से राजा मुकुचंद, राजा जनक, राजा सागर ने सारी मनोकामनाओं को पाया था। रामचंद्र जी ने भी एकादशी का व्रत धारण करके सफलता पाई थी। जब रामचंद्र जी रावण से लड़ने के लिए हनुमान जी और बंदरों की सेना के साथ समुद्र किनारे चिंता में बैठे थे कि वो समुद्र को पार कर लंका कैसे जाएं, उस वक्त लोमश ऋषि भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। ऋषि ने सारा हाल जानकर श्री रामचंद्र जी को कहा, हे राम, पहली बात तो तुम विष्णु के अवतार हो, दूसरा शिव जी के परम भक्त हो, तुम्हारा कोई काम नहीं अटकेगा। लेकिन क्योंकि तुमने मनुष्य का रूप धारण किया है, इसलिए कुछ ना कुछ तो दुख सहना ही होगा। अब तुम्हें उचित है कि तुम एकादशी का व्रत करो, शिव जी का पूजन करो और शिव गिरजा जी का ध्यान रखो, उसी से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। लोमश ऋषि की शिक्षा अनुसार रामचंद्र जी ने एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के बाद समुद्र पर सेतु बांधा गया। शिवलिंग की स्थापना करके शिव जी को प्रसन्न किया। उसके बाद अपनी सेना लेकर लंका जा पहुंचे और रावण पर विजय पाई। इस व्रत का महामत्य सुनने भर से दोनों लोकों में आनंद मिलता है।